हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गजानन गणेश जी महाराज की जय। पौष मास में चतुर्थी का व्रत कर रहे व्रतधारियों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी का ध्यान तथा पूजन करने के पश्चात पौष गणेश चतुर्थी की यह कथा अवश्य ही पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश के दर्शन और व्रत करने का बहुत महत्व है। पौष गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने की तरह दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते रहते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलस्त्य ऋषि ने विचार किया कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य, असुर सभी की यही गति होती है। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। रावण की यह बात सुनकर पुलस्त्य जी बोले, रावण तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी विघ्न विनाशक श्री गणेश जी के इस व्रत को अवश्य करो। तब पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता के अनुसार जो भी श्री गणेश भक्त पौष मास की संकष्टी चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। बोलिए श्री गजानन गणेश जी महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसकी ग्वालियर बछालियों नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीनों की 12 चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी लाता, दोनों माँ बेटा उन्हें बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ियां अलग रख देती थी और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लेकर आती थी। फिर 5 चूरमे के लड्डू बनाती, एक बेटे को खिलाती, एक खुद खाती, एक चौथ माता को चढ़ाती, 2 बांट देती थी। एक दिन चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमे के लड्डू बना रखे थे, तो उसने पूछा कि आज क्या है। इससे चूरमा बनाया है। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है, तुमको आज दिया था क्या? बेटा बोला, दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तुम जो लकड़ियां लेकर आते हो उसमें से तेरी माँ छुपाकर लकड़ियां बेचती है और चूरमा बनाती है। बेटा माँ के पास गया और बोला कि मैं इतनी मेहनत करके लकड़ियां लाता हूँ, तुम चूरमा करके खाती हो। तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को छोड़ दो। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, तो तुझे भले ही छोड़ दूं, लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला किया। तो माँ बोली कि तुम जा रहे हो, लेकिन मेरे हाथ की ये आंखें लेकर जाओ। जब भी तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटे ने सोचा कि बात तो झूठी है, लेकिन साथ ले चलने में क्या बुराई है। घर से चला ही था कि थोड़ी दूर में देखता है कि खून की नदी बह रही है। कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसने माँ के दिए हुए आंखें पूर कर बोला, हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता हो जाए तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता हो गया। थोड़ा आगे चलने पर रात होने लगी तो सुनसान जंगल आ गया। तब आंखा पूर कर बोला, हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो यहाँ पर जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही उसे रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वो एक बुढ़िया के घर में गया तो देखता है कि बुढ़िया माई रोटी बनाती जा रही थी और रोती जा रही थी। उस लड़के ने पूछा, माई तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली कि मेरे एक ही बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ने जाएगा, मैं ये रोटी उसके लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई ये रोटी मुझे खिला दो, मैं आपके बेटे की जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। माई बोली, रोटी तो खिला दूंगी, लेकिन तुझे कैसे भेज दूं?
बुढ़िया माई ने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आए तो मुझे जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि पराये पूत को कैसे बलि चढ़ा दूं, पर इतने में ही वह जाग गया और जाने लगा। बुढ़िया माई से बोला कि मेरी पोटली और लाठी रखी है। बुढ़िया माई सोची कि आज तक कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा। राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहां पर उसे कच्चे घड़े पकाने वाले आवे में चुन दिया गया। जब वो चुना जा रहा था तब उसने आंखा पुर कर कहा, हे चौथ माता, 2 संकट तो टाल दिए, यह संकट भी तुम ही टालो। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवे पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा पक गया है। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाला आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा ने जाकर देखा कि तो सारे बर्तन सोने चांदी के कलश हो गए हैं। वह बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारना, अंदर मानस है। राजा ने सोचा कि इससे पहले तो कोई आवाज नहीं आई। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो, तो अंदर से आवाज आई कि मैं तो वही आदमी हूँ जिसे 3 दिन पहले तुमने चुनकर बलि दी थी। उन्होंने खोलकर देखा तो अंदर वही आदमी है जिसे 3 दिन पहले उन्होंने आवा में चुनकर बलि चढ़ाया था। उसे महल ले जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और कैसे बच गए, तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती थी, उसी की वजह से मैं आज बच गया हूँ। तब राजा ने कहा कि ये झूठ है। तब उसने कहा कि तुम भी परीक्षा ले लो। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ गया और दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथ पैरों में जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा कि अब हम जंगल की ओर चलते हैं। अगर ये जंजीर खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएगी तो तुम्हारी चौथ माता सच्ची है। थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथ पैरों में जंजीरें जकड़ गई। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जाने लगा। तब राजा ने उसे रोकने का आदेश दिया। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वहीं महल में रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करवा दिए। वह राजकाज में संयोग करने लगा। कुछ महीनों बाद उसे घर की याद आने लगी। एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो रहा था, चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्या आपके गांव भी है, तो उसने बताया कि मेरे गांव भी है और मेरी एक माँ भी है। फिर कहा कि हम दोनों गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हुए। राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। बुढ़ापे में बुढ़िया माई से लकड़ियां तो काटी नहीं जाती थी, इसलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर ही अपना जीवन यापन कर रही थी। वह उपले बनाकर ला रही थी, तभी पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाग्य में कहाँ बेटा बहू है, एक बेटा था जिसे भी तुमने सखा बुझा के निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं सच बोल रही हूँ, विश्वास नहीं हो तो तुम खुद देख लो। बुढ़िया माई ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ लश्कर आ रहा है। घर आकर बेटे बहू ने बुढ़िया माई के पांव छुए। बेटे ने कहा, माँ तेरी चौथ माता के प्रभाव से ही मैं आज जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में हरकारा करवा दिया कि कल मेरे घर सामूहिक भोजन है। दूसरे दिन सबको भोजन करने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा कि चौथ माता का व्रत करें। हे चौथ माता, जैसा उस बुढ़िया माई और उसके बेटे को संकट से बचाया, वैसे ही सबको बचाना। कथा पढ़ने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के परिवार की रक्षा करना। आइए अब सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी वेश बदलकर एक चम्मच में दूध और एक मुट्ठी में कुछ चावल लेकर घूम रहे थे। घर घर जाकर कह रहे थे, कोई माई खीर बना दो। सबने मना कर दिया कि इतने से खीर नहीं बनेगी। अंत में वे एक बुढ़िया के घर पहुंचे। बोले, माई खीर बना दो। बुढ़िया हंसकर बोली, पगले, इतने से खीर कैसे बनेगी, फिर भी मैं खीर बना देती हूँ। वह छोटा बर्तन लेकर आई तो गणेश जी बोले, माई बड़ा बर्तन चढ़ाओ, मैं गांव में बुलावा देकर आता हूँ। बुढ़िया माई ने सोचा बावला है, लेकिन कहा ठीक है, चढ़ा देती हूँ। उसने बड़ा बर्तन खीर के लिए चढ़ा दिया। उधर गणेश जी कहकर चले गए। थोड़ी देर में खीर से पूरा बर्तन भर गया। बुढ़िया माई ने सोचा कि वो गांव में बुलावा देने की बात कहकर गया है, पता नहीं बाद में खीर बचे या न बचे। तो बुढ़िया माई ने अपने लिए खीर निकाल कर रख ली। गणेश जी का नाम से भोग चढ़ाकर खीर खाने लगी। इतने में ही गणेश जी आ गए। बुढ़िया बोली, आओ खीर खा लो। तो गणेश जी बोले, माई, मैंने तो जब तुमने भोग लगाते समय मुझे याद किया तभी खा ली, अब पूरे गांव को खिलाओ।
जब तक पूरा गांव नहीं खा लेता तब तक तेरे भंडारे में खीर खत्म नहीं होगी। यह कहकर गणेश जी चले गए। थोड़ी देर में बुढ़िया घर के अंदर गई तो देखा सारे बर्तन अनाज से भरे हुए हैं। सोने चांदी गहने आभूषणों से पूरा घर भर गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी के परिवार को देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था और तपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर छीन लेता था। एक दिन दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तब तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा। लपसी बोला मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा। नारद जी उधर से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता झगड़ता देखकर वे वहां आ गए और उन्होंने पूछा, नारायण नारायण, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? तब दोनों ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही फैसला कीजिए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद जी कहने लगे, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तब नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के सामने पटक दी। तपसी की नजर तपस्या करते हुए जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी अपने पैर के नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी पर उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा कि हे मुनिवर, बताइए हम दोनों में से बड़ा कौन है? तब नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। जैसे ही तपसी खड़ा हुआ उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी बोले, तपस्या करते हुए भी तुमने चोरी की और लपसी के आगे वही अंगूठी मैंने फेंकी थी पर उसने ध्यान ही नहीं दिया और उसने श्रद्धा के साथ लपसी का भोग भगवान को लगाया, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, हे मुनिवर, मुझे मेरी तपस्या का फल फिर भला कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, जब कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो तुझे फल मिलेगा। जब कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तब तुझे फल मिलेगा। जब कोई साड़ी के साथ अंगिया नहीं देगा तब तुझे फल मिलेगा। जब कोई दिए से दिया जलाएगा तब तुझे फल मिलेगा। जब कोई व्रत त्योहार की कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी नहीं सुनेगा तब तुझे फल मिलेगा। तब से हर व्रत त्योहार पर हर कथा के साथ लपसी तपसी की कहानी पढ़ी या सुनी जाती है। तो यह थी आज की कथा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।